आगे बढ़ेंगे। अब बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर जहां पर गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर हैं। ऐसे में थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर रैली भी की। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जम्मू का सम्मान लौटाया है। जो काम हमने किया वो किसी ने नहीं किया। अमित शाह बोले मोदी सरकार ने 10 साल में बहुत से काम किए हैं। साथ ही बताया कि बीजेपी की ताकत नेता नहीं बल्कि बूथ का मालिक है। यहां जम्मू में प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, दावा एक बार फिर से दोहरा दिया गृह मंत्री अमित शाह ने। साथ ही कहा जम्मू कश्मीर को समय पर राज्य का दर्जा भी हम देंगे। लोग बेखौफ बाबा अमरनाथ के दर्शन कर रहे हैं। अब यहां शांति, अमन, सुकून है जो पहले नहीं होता था। साथ ही अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया और कहा कि 370 के हटने से लोगों को अधिकार अब मिल रहे हैं। आतंक को फिर पनाह यहां नहीं देने देंगे। मोदी सरकार ने 10 साल में ऐतिहासिक काम किए। उन कामों को ध्यान में रखकर वोट करने के लिए घर से निकलना है। गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वादों का जिक्र कर रहे थे। संकल्प पत्र कल जारी कर चुके हैं। 25 वादे जम्मू कश्मीर के लोगों से किए हैं। साथ ही साथ अमरनाथ की यात्रा का भी जिक्र किया। 370 से लोगों को अधिकार मिले हैं। साथ ही उन्होंने कहा हमने आतंकवाद बिल्कुल खत्म कर दिया है। घाटी को फिर से यहाँ रोशन करेंगे और खुशनुमा करेंगे। आतंक को यहाँ पनपने नहीं देंगे। आज ये अपने 10 मुद्दे पर नाज करते हैं। जो जम्मू कश्मीर को पहले की तरह और विशेषकर जम्मू को आतंकवाद की लपेट में लपेटना चाहते हैं। मैं आपको कहकर जाता हूं, आप एक कार्यकर्ता 4 परिवार का फॉर्मूला पार कर दीजिए। हम जम्मू को आतंकवाद की आग से हमेशा के लिए बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी। और ये कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई। कल मुझे मीडिया के मित्र बोले कि हाँ तो एक हवा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन रही है, कांग्रेस और नेशनल। मैं आज भाइयों बहनों, मैं बड़ी युवा अवस्था से चुनाव के आंकड़ों का विद्यार्थी हूं और मेरा आकलन भी कमोबेश ठीक रहता है। आज मैं आपके सामने कहकर जाता हूं, सामने की दीवार पर मैं लिखा हुआ पढ़ पाता हूं कि जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बन सकती। मेरी बात मानकर जम्मू कश्मीर में एम्स कौन लेकर आया? जोर से बोलो, कौन लेकर आया? जम्मू कश्मीर में आईआईटी कौन लेकर आया? जम्मू में आईआईएम लेकर कौन आया? भाइयों बहनों, आपको एक भी जुलूस नहीं निकालना पड़ा, एक भी डंडा नहीं खाना पड़ा। जम्मू में एम्स, आईआईटी, आईआईएम देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी, कई सारे कॉलेज बने। इसके अगर चला 25,200 करोड़ से हाइड्रो पावर 3,000 मेगावाट से ज्यादा जनरेट होने लगेगा, जिससे जम्मू कश्मीर के विकास के लिए पैसा आने वाला है। भाइयों बहनों, बिजली की व्यवस्था में भी हमने सुधार किया और कई सारे विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं लाइव। अजय, 2 दिन का खास दौरा, पहले दिन संकल्प पत्र जारी कर दिया, यानी कि 25 वादे बता दिए जम्मू कश्मीर के लोगों से। कौन कौन से वादे बीजेपी रख रही है और फिर पूरा करेगी। और आज के संबोधन में कई बड़ी बातें थी। सीधे लोगों तक अपना संदेश भी पहुंचाया, विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबोधन को किया और उसमें कल मैनिफेस्टो रिलीज किया, उस मैनिफेस्टो को लोगों तक पहुंचाने के बाद जब संवाद हुआ लोगों से, डायरेक्ट जब सुनाया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलना चाहती है, वो चीज़ें बड़ी अहम हो जाती हैं। क्योंकि विपक्ष में अगर आप देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस है। उस अलायंस को तोड़ अगर कुछ हो सकता है तो वो एक ही हो सकता है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या देने वाले हैं। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो कह रही है वो कह रही है कि पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, वो क्या करेगी उसमें नहीं बता रहे। उन्होंने कहा कि हम 370 वापस लाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा।
तो 370 टेक्निकली असेंबली में वापस नहीं लाया जा सकता। उन्होंने जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया है, यहाँ पर जब राहुल गांधी भी आए तो राहुल गांधी के संवाद में जब लोगों को एड्रेस कर रहे थे तो वो आरोप जो है वो पुराने जो बयान उनके रहते हैं अडानी अंबानी को लेकर, उनकी सरकार है, ये तमाम चीज़ों को लेकर थे। जबकि लोग ये जानना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको क्या देंगे। उसी को लेकर शायद ये कहा जा सकता है कि इसमें बड़ी छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने देखा। उन्होंने एक विपक्ष पे तो वार किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन मिलकर कभी जब जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना सकता, मगर उन्होंने ये भी कहा कि कैसे जो पावर प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है जब ये पूरे हो जाएंगे तो करोड़ों रुपया जम्मू कश्मीर के पास आएगा, जिससे यहाँ की तरक्की होगी। किस तरीके से बिजली यहाँ के लोगों को मिलेगी, किस तरीके से बिजली के बिल जो उनके बहुत ज़्यादा आए हैं उनको माफ़ करने की प्लानिंग की गई है, किस तरीके से एजुकेशन सेक्टर, किस तरीके से आम लोगों के घर बनाने का सिलसिला जो पहले चल रहा था उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर अमित शाह ने लोगों से आज अपनी पहली जनसभा के दौरान जो है वो संवाद किया और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को ऊपर ले जाने में उनको कितनी सफलता मिलती है ये देखना होगा। अब लोगों का सपोर्ट किस तरीके से मिलेगा, जो दावे किए जा रहे हैं उन्हें कैसे हकीकत में तब्दील किया जाएगा, ये देखना तो दिलचस्प होना है। अब जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, अब तो ऑफिशियली इस चुनाव प्रचार का आगाज हो चुका है, मैनिफेस्टो भी जारी हो गया है। आने वाले दिनों में कौन कौन से नेता, कौन कौन से बड़े चेहरे पहुंचने वाले हैं? अजय, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो तमाम बड़े जो नेता हैं स्टार प्रचारक के तौर पर नितिन गडकरी, ये तमाम जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं। दूसरी चीज़ की जब वो लोगों से संवाद कर रहे हैं तो उनका एक चीज़ बड़ी साफ है कि अमित शाह की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आए हैं पिछले 10 सालों में, अगर उन्हें आपने आगे भी चाहते हैं कि वो जारी रहें, उस चीज़ को लेकर आपको भारतीय जनता पार्टी को चुनना पड़ेगा। दूसरी एक अहम चीज़ बताऊं कि जो जम्मू कश्मीर में जो बदलाव लाने हैं, जम्मू कश्मीर में जो ज़रूरी था वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने नुमाइंदों को बदलती, क्योंकि हुआ क्या था कि जो लोग हैं, लोगों के जो मसले थे उनमें उनको लेकर जो है लोगों में रोष तो था, क्योंकि 10 सालों से यहाँ असेंबली नहीं थी, मगर लोगों को उससे ज़्यादा रोष था कि यहाँ पे जो नुमाइंदे उनके थे उन्होंने लोगों के साथ संपर्क, जनसंपर्क जो है वो कम हो गया था। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने 50% से ज़्यादा अपने जो कैंडिडेट थे उनको बदल दिया। कई पूर्व डिप्टी सीएम, कई मंत्री, मतलब चुनावों को देखकर कैंडिडेट का भी ऐलान हो रहा है, चुनाव हो रहा है, बहुत सोच समझकर मैनिफेस्टो भी तैयार हुआ है। आज आप मेरे साथ में रहिएगा। अमित शाह ने अपने इस भाषण में, यानी कि चुनावी भाषण में, कांग्रेस पर निशाना खूब साधा है, जमकर साधा है। और अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस अधिकार को छीनना चाहती है। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस का अलग एजेंडा काम कर रहा है, अलग एजेंडा चल रहा है। और चुनावी इस भाषण में 370 का भी जिक्र कर दिया। ये पूछ भी लिया कि क्या जनता चाहती है यहाँ कांग्रेस और एनसी को सपोर्ट करना। एक बार सुन लेते हैं क्या कहा। गई 5 और विशेषकर जम्मू के लोगों ने तय करना है कि आपको आतंकवाद चाहिए या चैन, अमन, शांति, विकास और उद्योग विकास चाहिए, ये आपको तय करना है। अगर एनसी कांग्रेस आई तो आतंकवाद आएगा और भाजपा आई तो किसी की ताकत नहीं है आतंकवाद को यहां घुसपैठ कराने की। भाई और बहनों, हमने पंचायत के चुनाव कराए, ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत, जिला पंचायत, जिसको ये 3 परिवार रोक कर बैठे थे। और पंचायत चुनाव में हमारे लोगों ने अच्छे से वोटिंग भी किया। और भाइयों बहनों, हमने अकेले जम्मू में 32,000 करोड़ से ज्यादा विकास का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के विलय के बाद हमारे महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू के बाहर निकाला, कभी आने नहीं दिया। महाराजा की अर्थियां आ गई, महाराजा अपने जीवन में नहीं आ पाए। हरि सिंह जी का अपमान करने वाले लोग जीतने चाहिए क्या? इतने सालों तक हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने आकर
हमने छुट्टी देने का काम किया। और वो हरि सिंह जी जिन्होंने आज जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा था, उनका सम्मान करने का काम किया। भाइयों बहनों, ये तीनों परिवार भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर, और इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि एक और पूरे देश का भ्रष्टाचार और दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी का भ्रष्टाचार। अमित शाह ने वादों को दोहराया, कांग्रेस और एनसी पर पूरा निशाना साधा। अजय, अमित शाह के इस भाषण का सीधा सा मतलब है और सीधे उन्होंने लोगों से पूछ लिया, आप चाहते हैं अमन चैन सुकून या फिर आप चाहते हैं आतंक की वापसी हो? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया था, उसी समय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो कांग्रेस पर वार किया था और कहा था कि कांग्रेस बताए कि क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस एजेंडे के साथ है, उस मैनिफेस्टो के साथ है जिसमें दफा 370 की वापसी या 2019 से पहले जो जम्मू कश्मीर के हालात थे, आतंकवाद था या बाकी चीज़ें, उनके साथ खड़ी है। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद जो बाहरी कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं, जिस तरीके से बदलाव आया है, क्या उस बदलाव के खिलाफ कांग्रेस है? उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं हमला साधा था। और दूसरी चीज़ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस बयान जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में ये कहा गया है, बीजेपी क्लेम करती है कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो जेलों में बंद लोग हैं उनको रिहा किया जाएगा। क्या कांग्रेस उनके साथ खड़ी है? तो कहीं ना कहीं सीधे हमला है। और दूसरी एक अहम चीज कि जम्मू कश्मीर के महाराजा को जम्मू कश्मीर से बाहर भेजने का आरोप जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने सीधा कांग्रेस पे लगाया है। और राहुल गांधी ने कुछ समय पहले जब जनसभा की थी जम्मू में रामबन में, तो उन्होंने एक चीज कही थी कि हमने यहाँ से महाराजा को बाहर किया और यहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल सेटअप जो है वो यानी कि यहाँ पर सरकार बनाई, डेमोक्रेसी को स्थापित किया। तो उस चीज को लेकर भी जो है गृह मंत्री अमित शाह ने जो है हमला बोला है कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर कि वो लोग जो लोग जो हैं जिम्मेदार हैं महाराजा को यहाँ से बाहर ले जाने के लिए, उनको वापस तक नहीं आने दिया। क्या उन लोगों के लिए सरकार को जो है वो वोट जो है वो लोग करेंगे? इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं, हालांकि ये कहा जा सकता है कि ये राजनीतिक बयान है, जिस तरीके से लगातार चुनाव हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। मगर आम लोग कैसे वोट करते हैं जम्मू कश्मीर में? आम लोग अपने बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपना वोट देने वाले हैं, अपना नेता चुनने वाले हैं। और तारीख अब बहुत नजदीक आ गई है। 18 सितंबर से इलेक्शन की शुरुआत भी हो जाएगी, उससे पहले ये बयानबाजी और ज्यादा जोर पकड़ेगी। अजय जांडियाल, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ में जुड़ने के लिए।